वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। यूपी में विधानमंडल का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र में राज्य सरकार कई अहम अध्यादेश लाएगी। वहीं विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। मॉनसून सत्र की खासियत ये भी है कि दोनों सदनों का एक दिन महिला विधायकों के नाम भी रखा गया है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र की बहस चर्चाओं पर सबका ध्यान रहेगा और इसी पर आज चर्चाएं खास भी है कि किस तरह की चर्चाएं होंगी, विपक्ष कितना सहमत होगा, सरकार किन विधेयकों को पास करना चाहती है, क्या एजेंडा सरकार का। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। कौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, आरपी राजन, प्रवक्ता सपा, प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चाएं खास में। लेकिन सबकी निगाहें आज से यूपी विधानमंडल पर, चूंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज से महिला विधायकों के नाम सदन का एक दिन रहेगा। इसके अलावा सरकार यह कह रही है कि जन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे हैं और आगे भी यूं ही काम करते रहेंगे। लेकिन विपक्ष भी आक्रामक है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बना चुका है और यह तय है कि हंगामेदार होगा इस बार का सत्र। तो खास पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, आपका स्वागत है। सपा का पक्ष रखेंगे आरपी राजन, प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन प्रभात त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी बात तो रखते ही हैं और बात रखने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। लेकिन किसी भी राज्य के लिए, जनता के लिए कितना जरूरी इस तरह का सत्र, जब सत्र की शुरुआत होती है तो जनता ये आशा करती है कि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विधेयक जो उनके हितों को लेकर है सरकार रखेगी। विपक्ष उस पर सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, लेकिन फायदा जनता का होता है। सत्र का कितना फायदा राज्य की जनता को और कितना इंतजार? देखिए, जिस तरीके से अब सदन का एक स्वरूप बनता जा रहा है, वो निश्चित तौर पे जनता के मुद्दे वहां गौण हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और लोग राजनीतिक दल अपनी लड़ाई लड़ने लगते हैं। आज जो जिस तरीके से एक अनुपूरक बजट, एक इसको कहेंगे कि बजट के बाद एक सप्लीमेंट्री जब बजट दिया जाता है प्रदेश के विकास के लिए, उसके लिए ये मानसून सत्र 4 दिन का बुलाया गया और ये ऐतिहासिक सत्र है कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई महिला जो है 22 तारीख को सदन का नेतृत्व करेगी और पूरे दिन सदन चलाएंगी। ये देश के इतिहास में पहला एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, जनता की महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, या जनता के लिए जो विपक्ष होता है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी ने आज जिस तरीके से अभी सुबह सदन के अंदर जाने के पहले एक अपना संदेश दिया पूरे प्रदेश के अंदर कि हम विपक्ष के एक मजबूत दावेदार हैं और निश्चित तौर पर 125 सीटें जीतकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा के अंदर हैं और वो लगातार योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सपा और के बाद कांग्रेस और बसपा और छोटे छोटे दल बिल्कुल खत्म है एक तरीके से। 2 विधायक कांग्रेस के, एक विधायक बीएसपी का और आरएलडी के, आज वो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी के। तो आज जिस तरीके से सदन में पैदल मार्च करके आना था, लेकिन आज दिवंगत लखीमपुर खीरी के विधायक अरविंद गिरी की कंडोलेंस के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई और इधर सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और वहां पे एक बहुत बड़ा संग्राम चल रहा था। लाल टोपी धारी अखिलेश यादव जमीन के अंदर सड़कों पे बैठे हुए थे, सड़क पे धरने पे बैठ गए। ऐसा स्थिति लग रही थी कि जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे और पुलिस और समाजवादी पार्टी के बीच एक जबरदस्त टक्कर होगी। लेकिन किसी तरह मामला संभला और उन्होंने एक संदेश पूरे प्रदेश में दे दिया और वो धरने में बैठ गए और उन्होंने कहा महंगाई पे चर्चा हो, सदन को लंबे अवधि तक चलाया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, सदन की कार्रवाई 4 दिन के लिए बुलाई गई, 5 दिन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हंगामा और टकराव के बाद 3 दिन बाद महिला नेतृत्व कर लेंगी, एक रिकॉर्ड बनेगा और बृहस्पति शुक्रवार तक सदन जो है स्थगित हो जाएगा और अनुपूरक बजट सरकार अपना पास करा लेगी क्योंकि बहुमत में है सरकार। लेकिन विधानसभा का जो स्वरूप खत्म होता जा रहा है, चाहे विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, कि जो विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, जो मुद्दे उठाना चाहता है, वो नहीं उठ पाते हैं
और आपसी संग्राम जो है, आपसी जो टकराव है सत्ता में आने और सत्ता में उतारने का, और एक व्यक्तिगत द्वेष बस, एक जो योगी बनाम अखिलेश ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 भाजपा बनाम सपा हो, उधर कांग्रेस अपनी बात कहेगी और संगठन उनका मजबूत नहीं है। बसपा के लोग चले गए हैं, बसपा का एकमात्र विधायक है मायावती, कभी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देती है, उनका कोई प्रतिनिधि वहां बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस में एक मोना है, मोना जी प्रमोद तिवारी की बेटी, वो अपना उनकी आवाज कितनी उठती है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है अखिलेश यादव, वो अपनी दशा से भटक जाते हैं। पता नहीं क्या उनको ऐसा होता है कि जो मुद्दे जनता के हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में एक बेटी अभी उसके संग रेप हुआ, अब आप पॉलिटिक्स करते। देखिए इधर एक सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। अगर वो मुस्लिम अभियुक्त नहीं होते लखीमपुर खीरी कांड के, तो आज लखीमपुर खीरी कांड सदन के अंदर बढ़ चढ़ के उठाया जाता और कागज के गोले फेंके जाते और कई मतलब संग्राम होता। लेकिन वो मुस्लिम युवक है तो समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, इसलिए कि वोट बैंक उनका प्रभावित होगा। बीएसपी भी नहीं बोलेगी, बीएसपी सिर्फ दलित के नाम पे हाउस के अंदर बोलेगी। तो जो एक टकराव व्यक्तिगत शुरू हो जाता है, इससे विधानसभा में जनता की आवाज खत्म हो जाती है। लेकिन आज जो है वो समाजवादी पार्टी सड़कों पे धरना प्रदर्शन करके बैठ गई थी, अखिलेश बैठ गए और संदेश देने में कामयाब रहे कि हम इस प्रदेश के मुख्य विपक्षी तक। लेकिन आरपी राजन जी, अगर यही संदेश आप लोग सदन में उठाते तो प्रदेश की जनता भी देखती और उनको लगता कि बहुत गंभीरता के साथ आप लोग वो मुद्दे उठा रहे हैं। सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से अगर आप अच्छे हैं तब बेहतर विपक्ष नहीं है, आप जनता की समस्याओं को, उनके सरोकारों को प्रमुख मंच तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, ये जरूरी बात है। आरपी राजन, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन मुद्दे सही जगह पर उठाएं तो बेहतर होगा। भाई विधानमंडल सत्र की शुरुआत हुई है, जनता बहुत सारी उम्मीदें रखती है कि उनके हितों की बात होगी, उनके विधेयकों की चर्चा होगी, कुछ अच्छे प्रस्ताव, कुछ अच्छी योजनाएं आएंगी। बहुत सारे इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस पर आप घेर रहे हैं और घेरते रहे हैं। लेकिन अगर सदन के अंदर यही कुछ होता तो बेहतर नहीं होता? निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से बिल्कुल समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक गांव गरीब आम जनमानस की आवाज उठाने का काम करती है और करती रहेगी। लेकिन सवाल खड़ा हो, अगर आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम उनके आवास से पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक पैदल जाने का कहाँ से विवाद उत्पन्न हो रहा था, कहाँ जो है समस्या उत्पन्न हो रही थी, सरकार को नहीं जाने दी। अगर हम पैदल मार्च करके सदन में हमारे विधायक चले जाते, समाजवादी पार्टी के विधायक सदन चले जाते पैदल मार्च करके, कौन सी ऐसी आफत आ जाती उत्तर प्रदेश में की समस्या खड़ी होती। लेकिन इन्हीं सब बातों को रोकने के लिए, महंगाई पे चर्चा न हो इसको रोकने के लिए, बेरोजगारी पर चर्चा न हो इसको रोकने के लिए, इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि अभी मेरा 12 तारीख से समाजवादी पार्टी के विधायकों का क्रमिक धरना होना था। इसमें से 21 विधायक हमारे क्रमिक किसान मसीहा आदरणीय स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके क्रमिक धरना देना था। धरने प्रदर्शन से आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है राजन जी? सिर्फ धरना प्रदर्शन से विपक्ष की जिम्मेदारी निर्वहन हो जाती है? जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही पर आ रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। धरना विपक्ष में रह के, विपक्ष की भूमिका है कि सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज, जनता की आवाज, सदन तक आवाज नहीं पहुंचा पाते सर आप? यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या सदन तक जाने देती है? जीतते हुए जिन विधायकों को जनता ने चुन करके भेजा कि ये सदन में जाएंगे, हमारी वो आवाज उठाएंगे, उन चुने हुए विधायकों को सदन जाने से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप सरकार पर सवाल नहीं उठाते, सरकार को तो सवाल उठाना होगा, सवाल तो सरकार से बनता है ना कि आप आखिर क्यों नहीं जाने दिए। अगर आदरणीय अखिलेश जी पैदल चले जाते तो कौन सियासी आफत आ गई थी लोकतंत्र में? तो सरकार ने तो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, विपक्ष को रोकने का काम किया है, विपक्ष को अपनी आवाज उठाने से दबाने का काम करते हैं। समाजवादी की पार्टी के लोग, समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है इनके मुकदमों से, इनके रोकने से। हम आम जनमानस की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आम जनमानस के लिए बिल्कुल लड़ते रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। हम लोहिया के लोग हैं, निश्चित तौर पर सदन में भी आवाज उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे। पूजा जी, गौरव मिश्रा जी, बहुत आदर्श सहित लोकतंत्र की हत्या आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग ऐतिहासिक सत्र का हवाला देते हैं, लेकिन विपक्ष को सड़क से आगे बढ़ने नहीं देते, उनके मुद्दों को सुनना नहीं चाहते, सदन के अंदर जनता तक पहुंचाना नहीं चाहते। देखिए पूजा जी, ये तो हाई वोल्टेज ड्रामा और पूर्व नियोजित तरीके से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सदन को सड़क पर उतारने का एक कुत्सित प्रयास किया है, वो आम जनता देख रही है इस प्रदेश की, और बहुत साफ शीशे की तरह साफ तरीके से देख रही है।
पुलिस कमिश्नर ने बहुत स्पष्ट इनको रास्ता दिया, सदन में जाने का निमंत्रण दिया, लेकिन इन्हें तो उपद्रव करना था, सड़कों पर तांडव करना था और सड़कों पर ऐसा माहौल पैदा करना था जिससे ये संदेश जा सके कि सरकार इनको प्रताड़ित कर रही है। इन्हें तो सदन में होना चाहिए था। दरअसल इन्हें इतनी ज्यादा जल्दी है सदन के अंदर जाने की कि इन्हें दूसरे दल की सत्ता सरकार बच नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रही है और जनता के सरोकार, जनता के मुद्दों से इनका न कभी पहले वास्ता था, न है, न भविष्य में रहेगा। जो इनका चाल चरित्र संस्कार है वही सड़कों पर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे त्रिपाठी जी ने कही, जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सदन के अंदर, जनता के सरोकारों को, जनता के मुद्दों को बहुत संजीदगी से विपक्ष जो है अध्ययन करता है और उसको सदन के अंदर उठाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक ऐसा विपक्ष मिला है उत्तर प्रदेश को जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से भूल चुका है और अपने उसी चाल चरित्र, गौरव जी, हमने भी अखिलेश जी को, गौरव मिश्रा जी बहुत ही आक्रामक अंदाज में अखिलेश यादव आज बोलते नजर आए थे महंगाई के मुद्दे को लेकर। हर चीज पर जीएसटी लग गई है, जनता कैसे सरवाइव करेगी, वो तो आक्रामक नजर आए और काफी गंभीर भी नजर आ रहे थे। अगर वही मुद्दे आप उनको, बेशक पुलिस ने आप कह रहे हैं जगह दी है, लेकिन वो भी हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे, उसके जरिए पहुंचना चाहते थे सदन में, तो आने देते, उनका स्वागत करते आप, किसी भी माध्यम से आप आए। उनके लिए दो तीन रास्ते खोले गए थे, वो आना ही नहीं चाहते थे। दरअसल पूजा जी, वो आना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वहां किसी भी तरह से हिंसात्मक स्थिति पैदा हो जाए और देखिए अंततः उन्होंने सदन सड़क पर ही चलाया, ये संदेश दिया कि सरकार उन्हें रोक रही है। यद्यपि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, सारे लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये ड्रामा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि सदन का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका योगदान सिर्फ कह देने से, महंगाई का मुद्दा कह देने से उनकी छुट्टी नहीं हो जाती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ निमंत्रण दिया था सभी को कि सभी के मुद्दे सदन में आप उठाइए, प्रश्न करिए, हम उसका जवाब देंगे, उसका समाधान निकालेंगे। इतना ही नहीं, आपके इंडिविजुअल सभी के क्षेत्र में जो विकास के संबंधित चुनौतियां हैं उसका समाधान करने का भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन वो उन्हें सुनाई नहीं दिया। राजन जी, आपको पैसेज भी देती है पुलिस, आपको रास्ता दिया जाता है, तब भी आप नहीं आते। सीएम योगी साफ तौर पर कहते हैं कि हम मिल बैठकर प्रदेश की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, आप सुझाव दीजिए, उस पर भी आप तैयार नहीं। फिर आप कहते हैं कि सरकार हमें बोलने से रोकती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राजन जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब पुलिस बराबर, पूरी पुलिस किस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी निकल रहे थे अपने विधायकों के साथ, पूरे पुलिस ने लखनऊ छावनी बना दिया था, पार्टी कार्यालय से लेकर के सदन तक पूरी छावनी में तब्दील कर दिया था। इतनी पुलिस और इतनी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। आदरणीय गौरव मिश्रा जी कह रहे, कमिश्नर ने कहा रास्ता दिया, वो जा रहे हैं तो उन्हें रोकने का काम क्यों किया भाई? क्यों रोक रहे हैं आप? हम सदन तक जा रहे हैं, किसी भी मार्ग जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, आप जाने तो क्यों नहीं दे रहे? आप उनको सुरक्षा व्यवस्था दीजिए, आप रास्ता जाने दीजिए, वो जाने को तैयार है। विधायक जा रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। जब 21 विधायक जा रहे थे सदन के अंदर, जाने के लिए तैयार थे, बैठने के लिए तैयार थे, तो रास्ता जो पैसे जो होता है वो तो पुलिस प्रशासन के हाथ में होता है ना। नेता विरोधी, तो नेताओं की सुरक्षा के लिए पैसे जो है वो पुलिस प्रशासन तैयार करता है ना सर, कि सरकार तैयार करती है? पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं जाने दिया? रोका तो पुलिस प्रशासन नहीं, वो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल, अभी गौरव मिश्रा जी आदरणीय साथी कह रहे थे पब्लिक डोमेन है, वो सबने देखा, सारे विजुअल हैं, मैं जिनमें भी देख रहा था, आपके भी चैनल पर देखा, लोग दिखा रहे थे किस तरह से घेर रखे थे लोग, किस तरह से पुलिस ने रोक रखा था, पुलिस कैसे नहीं जाने दे रही थी। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, किस तरह से पुलिस ने रोका, क्यों नहीं जाने दिया, आखिर दोष क्या था? वो जो चुने हुए विधायक, जिसमें अहित तो जनता को हो रहा, हमें जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, हम जनता की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। करना चाहते हैं आप जाने तो दीजिए, आप सदन पे पहुंचना नहीं देते, जनता के चुने हुए विधायकों को आप सदन में जाने नहीं देते। काउंटर गौरव मिश्रा जी का। जी गौरव जी, आदरणीय राजन जी ये बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सदन में पिछले सत्र में, पिछले कार्यकाल में सबसे लंबा ऐतिहासिक एमडीजी पर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर चर्चा हो रही थी और ऐतिहासिक 37-38 घंटे तक वो चर्चा चली सदन में। और उस कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक चर्चा में भी समाजवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, उसका बहिष्कार किया। पूछिए कि कब ये विकास के साथ रहे हैं, सही कामों के साथ रहे हैं? उपद्रव और तांडव इनके चाल चरित्र में रहा है, वही इनके कार्यशैली में दिखाई देता है और आज भी वही किया। एक कमेंट प्रभात दीजिए। प्रभात जी, एक समय वो भी था, हमें भी याद है कि हम लोग भी बहुत युवा थे और टेलीविजन का इंतजार करते थे कि जब कार्यवाही हो, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, तो उसमें बड़े बड़े वक्ता जो है उनको सुनने का मौका मिलता था। लेकिन आज जब आप टीवी ट्यून करते हैं तो आप क्या सुनते हैं? बहस सुनते हैं, नारेबाजी सुनते हैं,
सब नकारात्मक आचरण आपको देखने को मिलते हैं, ये हम किस दिशा में हैं? और यही कुछ होता नजर आ रहा है इस बार भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 95 से विधानसभा कवर कर रहा हूं, लगभग 25 साल हो गए हैं, और एक बार खूनी संग्राम हुआ था, उसका मैं शिकार भी हुआ था, और पूरे देश में वो खबरें छपे थी, मैं घायल हो गया था। मैं बताता हूं, सदन की जो कार्रवाई जब होती है, देखिए, सदन की लड़ाई और सड़क की लड़ाई बिल्कुल अलग होनी चाहिए। सदन में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार जनता के मुद्दों के लिए, विधायकों के लिए पूरा इंतजाम करती है, हम लोग वहां रहते हैं। आज भी मैं वहां मौजूद था, और आज मैं सड़क पे भी मौजूद था वहां अखिलेश के पास। अखिलेश को पैसे दिया जा रहा था कि आप, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है पूरा आपके पास, आप बैठ जाइए कार में और आप चले जाइए। आज से कुछ साल पहले जब लाल टोपी वालों का एक संग्राम हुआ था और जीपीओ के पास लाठीचार्ज हुआ था, और जब आप हल्ला बोल करेंगे, आपकी मानसिक प्रवृत्ति ही झगड़ा और ये सब करने की है, तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार का देखने का काम है। विधानसभा में विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सरकार का मुद्दा है। आप यहां से निकल रहे थे, मैं मौजूद था वहां पे, आप कार में सीओ और एसपी लेवल के आईपीएस अधिकारी कह रहे सर आप बैठ जाइए और कार से आप चले जाइए विधानसभा, विधायक लोग आ जाएंगे पैदल। आपने पैदल मार्ग घोषित किया। आप जानते थे कि आज कार्रवाई 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, और क्योंकि अरविंद गिरी को देके एक शोक सभा की कार्रवाई वो खत्म हो जाएगी। आज हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। जब हम सड़क पे विधानसभा चलाएंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, और हम आपसे टकराते हुए दिखाई देंगे कि 2024 में भाजपा से अगर कोई टक्कर ले रहा तो समाजवादी पार्टी ले रही। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए खर्च होता है एक मिनट का। दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट अब होने लगा है विधानसभा की पूरी कार्रवाई, पहले नहीं होती थी। पहले भी दूरदर्शन था, लेकिन जब चैनल्स आए तो दूरदर्शन की महत्वता थोड़ी कम हुई, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई अब लाइव होने लगी है। देखिए तो आप क्या राजन जी, प्रभात जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी पत्रकार हैं, और जो आंखों देखा उन्होंने हाल बयां किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार? एक प्रोटोकॉल है, अपूर्व सीएम है राजन जी, अपूर्व सीएम के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, उसके मुताबिक वो चलने को तैयार नहीं। भाई सदन की लड़ाई और सड़क की लड़ाई अलग अलग होगी ना? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अपने विधायकों के साथ पैदल जाना चाहते तो पैदल जाने में सरकार को और लोग लाइन ऑर्डर फिर सरकार ला रही प्रोटोकॉल, सर प्रोटोकॉल के तहत आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों जाना चाहते हैं पैदल? आप ये बताइए क्यों जाना चाहते हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना चाहते हैं? आप योगी सरकार के बने बनाए लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा की 1 किलोमीटर की दूरी है। क्यों जाना चाहते हैं? का नेता पैदल चल के जा रहा है, अगर वो जा रहा है लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आप लोकतंत्र में एनआरकी पैदा कर रहे हो। की सरकार, ये सरकार चाहती है, सरकार नहीं चाहती कि अधिकार आपको नहीं है अखिलेश यादव जी सदन में जाएं। सरकार नहीं चाहती थी कि आदरणीय अखिलेश यादव सदन में जाएं, सदन में चर्चा। सरकार चाहती थी तो महंगाई पर चर्चा करना चाहती है। ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से आप पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ सकते। गौरव मिश्रा जी नहीं झाड़ा जा रहा है, नहीं राजन जी, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे आपकी नहीं? राजन जी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे? प्रोटोकॉल का पालन मैं तो कर रहा हूँ। आप सुरक्षा दीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे हैं मैं पैदल जाऊंगा। आप सिक्योरिटी व्यवस्था है, जब आप गाड़ी पे सिक्योरिटी दे रहे हो आप पैदल चलिए। लोकतंत्र के वो मुख्यमंत्री हैं, वो 1 किलोमीटर पैदल जाना चाहते हैं, तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कहाँ इसमें हो जा रहा है? प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ जा रहा है, इसमें कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। सड़क में बैठ के आपको निश्चित तौर पर पैदल जाने से खबर बना दिया, क्यों रोका गया पैदल जाने से? मैं आदरणीय प्रभात त्रिपाठी जी से भी जानना चाहता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो बचपन से छोटे से उनको देखते आए हैं, तो कई बेटे आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन अगर वो पैदल जाना चाह रहे थे, कौन से प्रोटोकॉल का लाइन ऑर्डर किसमें उल्लंघन हुआ जा रहा था? सरकार क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रही? देखिए लोकतंत्र में जितनी चलती है आपत्ति आ जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे जितनी चलती है। आज का दिन तो निकल गया राजन जी, लेकिन गौरव मिश्रा जी इस उम्मीद के साथ कि भाई बहुत सारी विधेयक होते हैं, बहुत सारे खास प्रस्ताव होते हैं, वापस लौटूंगी सर, वापस लौटूंगी राजन जी। आज का दिन तो वेस्ट कर दिया, लेकिन ये चर्चाएं खास मत वेस्ट कीजिए, आप इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। गौरव मिश्रा जी, बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे प्रस्ताव जो सरकार चाहती है, और किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? इस बार सत्र कितना उपयोगी आप लोग बनाना चाहते हैं? क्योंकि सीएम योगी बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष भी सामने आए, सुझाव दे, उनके विचार जो हो हम उनको सोचेंगे, विचारेंगे और आगे प्रदेश के विकास में सहयोगी बनाएंगे। जी हाँ पूजा जी, देखिए अभी प्रभात जी ने बहुत विस्तार से शुरू में ही बताया था कि ऐतिहासिक सदन ये इस बार होने वाला है, जबकि महिला कल्याण पर, महिला उत्थान पर
और महिला के डेवलपमेंट पर समर्पित एक दिवस होगा और जिसमें महिला ही उसका प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने इंडिविजुअल सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उसका प्रस्ताव देने की बात उन्होंने इंडिविजुअल सभी दलों को कही थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड होता है, सप्लीमेंट्री बजट आएगा, इसमें तमाम सारे विकास के नीति नियामक तय होंगे और उसको बाधित करना, सही कहा, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन जिस तरीके से सड़क पर पूरे सदन को उतारना, इसका सीधा तात्पर्य है कि भारत के संविधान पर आपका भरोसा नहीं है, भारत के सदन की व्यवस्था पर, आपका संस्थाओं पर भरोसा नहीं है और आप अपना समानांतर एक सरकार चलाना चाहते हैं। जिस तरह से अपराधियों की समानांतर सरकार, गुंडों की समानांतर सरकार चलती थी समाजवादी सरकार में, वही आज आप कर रहे हैं। जो काम आपको सदन में करना चाहिए वो सड़क पर करके एक ब्रांडिंग, एक इवेंट पैदा करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आपकी ब्रांडिंग हो रही है और जनता की आवाज आप उठा रहे हैं। दरअसल आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आपने ये सारा ड्रामा रचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास को एक संकल्प के रूप में लेकर के काम कर रही है, उसको सिद्ध करती चली जाएगी और कर भी रही है। ठीक, राजन जी, जैसे इस समय आपको मैं देख रही हूँ कि आप हाथ उठाकर कुछ कहना चाहते हैं। अगर यही गंभीरता आप लोग सदन में पहुंचे और जब सरकार अपने जो स्ट्रैटेजी है वो रखे, अपने विचारों को रखे, तब अगर आप लोग इस चर्चा में ऐसे पार्टिसिपेट करें तब तो फिर भी कुछ फलदायी होगा, जैसे इस समय आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। निश्चित तौर पर हम बार बार कह रहे हैं, समाजवादी लोग सरकार से बराबर सवाल खड़ा करते हैं, सरकार सदन में रहकर भी सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन सरकार मुद्दों से भागती है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती है और बहुत अच्छी बात है, इस बार सदन महिलाओं के नाम समर्पित सदन है। अगर महिलाओं के नाम तो बोलने देंगे उस दिन की नहीं, महिलाओं को उस दिन बोलने देंगे? लेकिन नहीं, उस दिन बोलने देंगे सर? पूजा जी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात तो कीजिए पहले। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े या उस दिन भी हंगामा, राजन जी उस दिन भी हंगामा या बोलने देंगे? बिल्कुल, आप बात तो मेरी पूरी हो जाने दीजिए। आप तो सवाल करते थे, जवाब नहीं लेते, आप बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये झूठे रिकॉर्ड आप कायम करके आप रिकॉर्ड हासिल कर सकते हो, लेकिन क्या वास्तविक रूप से क्या आप महिलाओं को सम्मान दे पा रहे हो? मैं और नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2021 में, पुराने रिकॉर्ड के बाद उस पे देखते हैं तो 15.3% की महिलाओं के प्रति अपराध गंभीर मुद्दे आप ला रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंकड़े आप उठा रहे हैं राजन जी। हम तो बस यही चाहते हैं कि ये आंकड़े आप उचित मंच पर उठाएं और मैंने आपसे यही पूछा कि अब 3-4 दिन का सदन है, इसमें इतनी गंभीरता दिखाएंगे आप 15.3% एनसीआरबी का आंकड़ा है, महिलाओं के अपराधों में वृद्धि हुई है और लगातार अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। आपने अभी देखा लखीमपुर का कांड देखा, आपने हाथरस का कांड देखा, आपने मऊ का भी कांड देखा, रोज घटनाएं घटती जा रही। सरकार उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस का कोई इकबाल नहीं है, सरकार का कोई इकबाल नहीं है, किस तरह से अपराध लगातार, अपराधी भयमुक्त है, एकदम घूम रहे हैं। बराबर केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री बराबर जनपदों का दौरा कर रहे हैं पूजा जी। उसके बाद हासिल क्या हो रहा, फिर भी बराबर भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति बनी। डिप्टी सीएम प्रभात जी, मुद्दों की कमी नहीं है विपक्ष के पास। ठीक सर, मैं समझ गई सर, बहुत गंभीर मुद्दे हैं आपके पास, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी को भी हमने सुना सर, बहुत गंभीरता के साथ ये बहुत आक्रामक तरीके से। ठीक सर, राजन सर आपकी बात समझ ली प्रभात सर, क्योंकि समय कम है सर। प्रभात जी, जिस गंभीरता के साथ राजन जी ये मुद्दे उठा रहे हैं, उन्होंने लखीमपुर का मुद्दा उठाया, उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया, अखिलेश यादव को हमने देखा बहुत गंभीरता के साथ जीएसटी के मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन यही गंभीरता अगर सदन में उठाते 5-6 दिन है तो आपको लगता है सार्थक रहेगा सदन? देखिए, जिस तरीके से आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं बताना चाहता हूं कि विधानसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्न, ये बहुत चिंता का विषय है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लोकसभा में तो प्रोसीडिंग पूरी 1 घंटे की कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन विधानसभाओं में क्वेश्चन आवर जो जनता के मुद्दों के लेके विधायक आते हैं वो नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शिवपाल यादव घर में अपनी लड़ाई आप जो है लड़ नहीं पा रहे हैं। शिवपाल ने अभी बयान दिया, आपसे अलग जा रहे हैं। जितनी बातें अभी राजन जी बोल रहे हैं, अगर ये बातें सदन में उठा लें और सरकार को घेर लें तो निश्चित तौर पे ये लगेगा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सिर्फ आपको पॉलिटिकल माइंड, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट आजमगढ़ से छोड़ के विधानसभा में इसीलिए जगह बनाई थी कि हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम वहां स्थापित होंगे और सरकार को घेरेंगे। जब सरकार योगी 2 आई और पहला विधानसभा का बजट सत्र चला तो बिल्कुल कुछ नहीं।
आप हंगामा हंगामा हो हंगामा छोड़िए, जिम्मेदारी नहीं, इससे निभाइए क्या होता राजन है? जी। विपक्ष नहीं, बहुत आप जिम्मेदार है। सदन का समय एक बर्बाद अच्छे कर लोकतंत्र रहे के हैं। लिए मजबूत हमने सरकार के आपको साथ पूजा जी साथ में एक पूजा प्रखर जी में पिछले विपक्ष सत्र की भी की बहुत याद जरूरत है। दिला समय दूं, बहुत कम है पूजा सर, जी, शुक्रिया पिछले सत्र की शुक्रिया याद सर। असर जो है, आप तीनों का जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। समय बहुत कम है सर, शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। होना यही चाहिए कि जनता के हित में विधानमंडल के दोनों सदनों में तमाम मुद्दों पर जोरदार बहस हो, जैसे कि यहां पर हो रही थी चर्चाएं खास में। बात बात पर सदन स्थगित करना या हंगामा करना उचित नहीं है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है और अच्छा है कि सदन का एक पूरा दिन महिला विधायकों के नाम है। सदन में सार्थक बहस चले, यही जनता भी आशा करती है। इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।